नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प और सरल गतिविधि द्वारा भिन्नों के भाग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सीखने का प्रतिफल है भिन्नों का विभाजन और गुणन की व्याख्या करना, भिन्न और दशमलव को गुणा और विभाजित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करना। इसके लिए पूर्वापेक्षाएं हैं कि बच्चों को पूर्ण संख्याओं के भाग की अवधारणा ज्ञात हो, भिन्न की अवधारणा ज्ञात हो तथा प्रारूपों की पहचान कर सकें। मेरे पास 8 कागज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हमें देखना है कि इन 8 कागज़ों को यदि समान रूप से मुझे विभाजित करना है तो मैं कितने समूहों में इसे बांट सकता हूँ। आप देखेंगे कि मैं इसे 8 समूहों में बांट सकता हूँ, अर्थात 8/1 = 8। यदि मैं 2-2 के समूह में इन कागज़ों को इकट्ठा करूं तो कितने बनेंगे? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इन दस्तों को मैं कितने समूहों में बांट सकता हूं? 1, 2, 3, 4। मैं इन्हें 4 समूहों में बांट सकता हूं। यदि मैं 4-4 कागज़ों को इकट्ठा करूं तो मैं इन्हें कितने समूहों में बांट सकूंगा? 4-4 कागज़ों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, इसके बने 2 समूह, मतलब मैं इन्हें 2 समूहों में बांट सकता हूं। यदि मैं पूरा गत्ता इकट्ठा कर लूं, सभी पृष्ठ इकट्ठे कर लूं, तो ये पूरा 8 पृष्ठों का एक समूह बन गया। इसे मैं यदि किसी समूह में देना चाहूं तो कितने समूहों में दे सकता हूं? मैं इसे केवल एक समूह में ही दे सकता हूं, अर्थात 8/8 = 1। यह तो हुआ पूर्णांकों से पूर्णांकों का भाग। लेकिन यदि मैं पूर्णांक को भिन्न से भाग देने की बात करता हूं तो मान लीजिए मैं एक कागज़ को 2 भागों में विभाजित करता हूं। एक कागज़ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया, यह आधा भाग हुआ। ऐसे आधे कितने भाग हुए? इसमें आधे 2 भाग हुए। यदि एक कागज़ में आधे 2 भाग हुए तो 8 कागज़ों में कितने होंगे? 16 भाग होंगे। इन 16 भागों को यदि मैं समूहों में बांटना चाहूं तो हर समूह कितने समूह बनेंगे? 16 समूह बनेंगे। इसी तरह से यदि मैं 1/4 भाग में किसी एक कागज़ को विभाजित करता हूं तो 4 भाग एक कागज़ में बनेंगे। इस तरह से 8 कागज़ों में 32 भाग बनेंगे, अर्थात मैं इसे 32 समूहों में विभाजित कर सकता हूं, अर्थात 8 भाग 1/4 = 32, 8 भाग 1/2 = 16। इसी तरह से मैं ज़्यादा भाग करते जाऊं तो 8 भाग 1/8 = 64। इस तरह से आगे यह प्रारूप चलता जाएगा। यदि मैं अब एक कागज़ को आधे में भाग कर रहा हूं और यह केवल आधा भाग ही में ले रहा हूं, इस आधे भाग को यदि मुझे किसी समूह में देना है तो मैं कितने समूहों में दे सकता हूं? मैं इसे एक समूह में दे सकता हूं, अर्थात आधा भाग आधा = 1। आधा भाग 1/4, मतलब मैं 1/4 भाग यदि देना चाहूँ आधे में से तो आधा भाग 1/4 = 2, मतलब मैं इसे 2 समूहों में बांट सकता हूँ। और इस तरह से यह प्रारूप आगे चलता जाएगा और आपको मिलेगा 1/2/1/8 = 4, 1/2/1/16 = 8। इस तरह से ये प्रारूप आगे चलता जाएगा। आप इस तालिका में इसे देख सकते हैं कि 8 कागज़ जिसको मैंने 8 में भाग दिया तो मुझे मिला 1। 8 भाग 8 = 1। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 भाग 1 गुणा 1 भाग 8 = 1। इस तरह से हम आगे चलते हुए भिन्नों के भाग की अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।